का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। मैं जो है आ चुका हूँ फर्स्ट सिटिंग मैथमेटिक्स का जो है आंसर की लेकर के, और मेरे पास जो है अवेलेबल है सेट बी है। मैं 1 से लेकर के 100 तक का ऑब्जेक्टिव का इसमें आंसर बताने वाला हूँ। आपके पास कोई सा भी सेट है, बस आप लोग को क्वेश्चन सुनना है और जो है आंसर मिलाते जाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 माइनस 2n है तो इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा। पहला का आंसर आपका होगा डी -2। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 है। दूसरा का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी 22वां पद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है तो साइन सी का मान जो है वो कितना हो जाएगा। 3 का आंसर आपका हो जाएगा सी यानी 12/13। अगला क्वेश्चन है, कोस थीटा बराबर पी है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 4 नंबर का आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, √1 माइनस पी स्क्वायर बटे पी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/sin थीटा बराबर कितना। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका बी कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेक बी इंटू कोस बी का मान कितना होगा। 6 का आंसर होगा आपका डी 1। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है सेक। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, कोट थीटा बराबर 1/√3 है तो सेक थीटा का मान कितना होगा। हाँ 7 नंबर का आंसर होगा आपका सी। बहुत अच्छा प्यारे साथियों, आपको हम लोग को लग रहा है कि आपने जो है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव ठोक के आए होंगे। तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि कितना आप लोगों ने सही आंसर बनाया है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कोस a का मान कितना हो जाएगा। 8 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा √2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अल्फा का मान पूछ रहा है, नहीं साइन कितना डिग्री में 1 हो जाता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी 90। बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है बस उसका फोटो खींचे, क्रॉप करें और 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपके सवाल क्लास 6ठी से लेकर के 12वीं तक का हो, IIT JEE नीट्स का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अदर स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है कक्षा 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट्स के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें और अपने सभी डाउट को भगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि tan 21 डिग्री बटे कोट 69 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास होगा। 11 का आंसर होगा आपका डी 4 इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो 12 का आंसर होगा आपका बी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। 13 का आंसर होगा आपका सी हो जाएगा 25 पाई cm स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बोला यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई होगी। 14 का आंसर होगा आपका ए हो जाएगा 5√5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, बोला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो 15 का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इसका आंसर होगा आपका डी। देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 से अधिक नहीं होती और 0 से कम नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। तो 17 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंका गया है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासे को फेंका जाता और विषम संख्या आने की प्रायिकता ना पूछ रही है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। बस सिंपली से आपको क्या करना है, इसको 1 में माइनस करके दशमलव को उड़ा देना था। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से पत्ता का या दृश्य निकाला जाता है तो इसके काले रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? 20 का आंसर होगा आपका सी 1/26। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज दिया क्यू आर पी, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर दिया हुआ है 9/4, तो ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो पी आर पूछ रहा है। तो ये चित्र आपको बनाना होगा। उसके बाद जो ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा 21 का वो हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो कोण क्यू का मान कितना हो जाएगा? 22 का आंसर होगा आपका डी हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रम से भुजाओं पी क्यू और टी आर इस प्रकार है कि एस टी समांतर क्यू आर है यदि पी एस बराबर x सेंटीमीटर, और फिर दिया है तो x का यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रम से भुजाएं ए बी तथा ए सी इस प्रकार की डी समांतर बी सी, यदि ए डी बटे डी बी बराबर 4/5 है तो ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर, तो ए का मान निकालना है। तो 24 का आंसर होगा आपका सी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 26 का जो है आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहाँ पे चित्र आप लोग देख के आप लोग को अंदाजा लग जाएगा कि आपके जो क्वेश्चन जो है ये कितने नंबर में आएंगे। तो 27 का वैसे आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 50 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, दी गई आकृति में टी पी क्यू दिया हुआ है, क्यू केंद्रक है वृत्त का इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री, तो कोण ओ पी क्यू का मान पूछ रहा है। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 25 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 29 की जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी 1। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त पर केंद्र है तथा कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री, तो कोण ओ ए बी का मान क्या होगा? 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई नो जो है समानुपाती और प्रदर्शित करता है? तो 31 का आंसर होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछ रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होते समीकरण निकाय का जो वो हल क्या होगा? तो 32 का देखिए आंसर होगा आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? उसमें है और इसमें नहीं है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² px प्लस क्यू बराबर समान है तो p का मान कितना हो जाएगा? तो 35 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं तो k का मान क्या हो जाएगा? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 बोल रहा है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण द्विघात समीकरण का शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, समांतर श्रेणी 3 7 11 डॉट डॉट का 14वां पद क्या होगा? तो 38 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो 39 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40, समांतर श्रेणी 16 11 6 1 माइनस 4 का nवां पद क्या होगा? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 माइनस 5 यानी बी। आगे बढ़ते हैं 41, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र वृत्त की माप नहीं है? तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 बोला प्रेक्षण 14 15 13 16 14 फिर 15 में बहुलक क्या होगा? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रेक्षण 8 12, फिर इसके माध्यक पूछ रहा है, उसमें बहुलक पूछा था, इसमें माध्यक। 44 का आंसर हो जाएगा आपका डी 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, इसका आंसर होगा सी बहुलक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने 46 है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 46 का आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 18 सेंटीमीटर के बराबर है तो क्या आंसर सही होगा? 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 48, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो उसका विकर्ण होगा। 48 का आंसर होगा आपका बी √2 इकाई। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर बराबर है तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका सी, वृत्त का क्षेत्रफल जो बड़ा होगा वृत्त के वर्ग क्षेत्रफल से। अगला क्वेश्चन है, यदि घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो उसका विकर्ण क्या होगा? 48 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले लंबवृत्त शंकु का आयतन होगा। 49 का आंसर होगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो उनका जो त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा? 50 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्तम समावर्तक फिर बोला बराबर होगा, तो 52 का आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 है, किसी बहुपद की घात होती है। 53 का आंसर होगा आपका सी पूर्ण संख्या। 54 है, बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख कैसा होगा? तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 0.2,8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी? तो 55 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बहुपद के शून्य की यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। 56 का आंसर होगा आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। 57 का आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान क्या हो जाएगा? तो 58 का आंसर होगा आपका बी हो जाएगा -2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, px बोल रहा है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 में है तो p1 का मान कितना? जहाँ पे x है वहाँ पे सिंपली से आपको क्या करना है? 1 रख देना है। तो उसे 59 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 60 है, युग्म समीकरण 2x स्क्वायर 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा इतना का हल क्या कैसा होगा? इसमें a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 आपको निकालना है। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोई हल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो 61 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? 62 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा √25। आगे है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या पूछा? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? यहाँ पे क्या पूछा? और अपरिमेय पूछ रहा है ना, तो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64, यदि पी और क्यू को अभाज्य है तो उनका मोसो होगा। 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 है, अंडर रूट यानी 0.13 पर रेकरिंग का मान कितना होगा? तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है 18 और 72 का मोसो कितना हो जाएगा? 66 का आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है 67, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा आपका √3। अगला क्वेश्चन है
एक अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 69 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन 70 निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। 70 का आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 है, यदि थीटा तथा फाइ पूरक कौन है तो 71 का आंसर वैसे हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बोला साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। तो 72 का आंसर होगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो 73 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि 2 sin स्क्वायर अल्फा जो कोस स्क्वायर अल्फा का मान कितना हो जाएगा। 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी 2। 75 है 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है। 75 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यदि 3a बराबर 180 डिग्री तो कोस अल्फा का मान कितना होगा। 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कोस अल्फा का मान कितना हो जाएगा। इसका आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 यदि a sin थीटा बराबर 1 b कोस थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान कितना होगा। 77 का आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 77 1/√3 किसका मान है। 78 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा tan 30 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा। 79 का जो आंसर हो जाएगा वो थोड़ा निकालना पड़ेगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। वैसे 80 का क्वेश्चन का जो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 + tan स्क्वायर अल्फा का मान कितना होगा। तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए मैंने टोटल यहाँ से 1 से लेकर 80 तक का किया है, बाकी मैं 1 से लेकर 100 तक का जो आंसर जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग जो नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय हिंद वंदे मातरम।